जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का एक सत्संग गुरु जी के भक्त का, जिन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया, उन्होंने जैसे अपना सत्संग लिखा है वैसे ही मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। सत्संग को अंत तक और ध्यान से पूरा सुनिएगा, जिससे गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिले और गुरु जी का मैसेज जो आपको चाहिए था वो आज ज़रूर मिल पाए। संगत जी कहते हैं, मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे दयालु शब्दों और ज्ञान का आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने प्यारे पिता गुरु जी की स्तुति गा सकूँ। मेरी शादी 16 साल पहले हुई और मैं विदेश चली गई। कुछ सालों बाद मेरी एक बेटी हुई, जो साईं बाबा का एक अद्भुत आशीर्वाद था संगत जी, जिनकी मैं भक्त थी। उसने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। हालांकि उसे एलर्जी थी और उसे लगातार पेट की समस्याएं रहती थी। जब उसकी स्कूली शिक्षा का समय आया तो हम भारत लौट आए। मेरी बेटी का स्वास्थ्य समस्याएं दो गुनी हो गई संगत जी भारत आकर, और वह हर हफ्ते बीमार हो जाती। अब मेरे पति को भी अपनी नौकरी में बसने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हम मंदिरों, गुरुद्वारों, संतों, पुजारियों और वास्तु विशेषज्ञों के पास गए, लेकिन उनके उपायों को करने के बाद भी हमें कुछ संतुष्टि नहीं मिली। हालांकि हमारी बेटी का स्वास्थ्य संदिग्ध रहा और हम मानसिक रूप से परेशान भी रहे। संगत जी, 2015 में मेरी बेटी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के 9 दिनों तक खाना नहीं खाया। हमने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई चिकित्सा समस्या का अ, निदान ही नहीं हुआ संगत जी किसी भी चिकित्सक से, और हम दुखी और असहाय थे। शुक्र है कि साईं बाबा ने 10वें दिन उसे भोजन का आशीर्वाद दिया। इसके बाद हमने एक वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ली और अपना घर बदल दिया। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया और मैं 1 साल तक उस घर में बिस्तर पर पड़ी रही। विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि हम फिर से घर बदल दें, लेकिन इस कदम ने स्थिति को और ख़राब कर दिया संगत जी। मेरे पति का व्यवहार काफ़ी बदल गया और वह और भी बुरा हो गया। उसने मेरे और मेरी बेटी के साथ समय बिताना बंद कर दिया और हमें छोड़कर विदेश जाना चाहते थे, और मैं बहुत मुश्किल में थी संगत जी। 2020 की बात है, 2020 के फरवरी में जब कोविड आने वाला था, एक रिश्तेदार आया और 2 दिनों के लिए हमारे घर पर ही रहे वो। मेरी बेटी हुई उनके साथ खुश लग रही थी। जब वह चले गए तो उसने बताया कि शौचालय की जो सीट है वहाँ उसकी नाली जो है वो रुक गई है। तो जब मेरे पति ने जाँच की तो उन्होंने पाया कि पानी साफ़ था, लेकिन कुछ अटका हुआ लग रहा था। अब हमने प्लम्बर को बुलाया तो हमने पाया कि पाइप पर कुछ पीले सरसों का पेस्ट चिपका पड़ा था। मेरे पति को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उनका संदेह तब पुख्ता हुआ जब हमें हमारे बेडरूम के गद्दे के नीचे छिपा हुआ एक कागज़ मिला, जिस पर संख्याएं और मंत्र लिखे हुए थे। हमें संदेह था कि हमारे परिवार पर काला जादू किया गया है और हमने एक रिश्तेदार से बातचीत करना बंद कर दिया। संगति, जल्द ही मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह फिर से खाना खाने में असमर्थ थी। रात के दौरान वह बार-बार मल त्याग करने के लिए उठती थी और उसे नींद नहीं आती थी। मैं अपना संयम खो बैठी संगत जी अब। मेरे पति और मैं दुखी, बेखबर और असहाय महसूस करते थे, चूँकि कोविड लॉकडाउन लागू था और इसलिए हम उसे डॉक्टर के पास ले जाने में आश्वस्त नहीं थे। अचानक मुझे ज़्यादातर समय डर लगने लगा संगत जी। 1 साल तक मुझे एंटी डिप्रेसेंट का सहारा लेना पड़ा। कुछ महीनों के बाद हमने उसे अपने गृहनगर ले जाने का फैसला किया। वहाँ मेरी घरेलू सहायिका हमें एक पंडित के पास ले गई। उसने पुष्टि की कि हम पर काला जादू किया गया था। संगत जी, उसने उपाय करने में हमारी सहायता की और मेरी बेटी आखिरकार कुछ देर सो सकी। लेकिन जब हम वापस लौटे तो मेरी बेटी की समस्याएं भी वापस आ गई। वह इतनी दुबली हो गई थी कि उसे देखकर मुझे दर्द होता था। कुछ महीनों के बाद एक दोस्त मुझे अपनी महाराज जी के पास ले गई। उन्होंने अपना प्रसाद दिया और मेरी बेटी की हालत में काफ़ी सुधार हुआ। संगत जी, हमने एक नया घर खरीदा और महाराज जी के पास जाते रहे। हालांकि जिस रिश्तेदार ने हम पर काला जादू किया था, उसने हमें ढूंढ निकाला। हम जहाँ भी चले गए, वह हमसे 3 बार मिलने आया। संगत जी, नतीजतन मुझे अपने वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा संगत जी। हालाँकि भगवान दयालु हैं,
वह हमारे मन और इरादे को जानते हैं और कोई भी कार्य अच्छा या बुरा उनकी सर्वव्यापी नज़र से नहीं बच सकता। संगत जी, 2023 के मध्य में चीज़ें बदलने लगी। हम लंबे समय से दूसरे बच्चे की योजना बना रहे थे और हमने यहाँ एक डॉक्टर से सलाह ली और उनसे प्रजनन संबंधी एक आहार निर्धारित किया। मेरे पति को दूसरे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैं जून 2023 में गर्भवती हुई तो उनका रवैया ही बदल गया संगत जी। मेरे डॉक्टर ने मुझे हार्मोन इंजेक्शन दिए क्योंकि मेरी रिपोर्ट सामान्य नहीं थी। तब अल्ट्रासाउंड के दौरान हमने अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनी। हम हम वाक़ई बहुत खुश थे और मेरे पति ने फिर से मुझसे प्यार करना और मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया। हमें गर्भावस्था के तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड कंसल्टेंट के पास जाना पड़ा। मॉनिटर पर कोई दिल की धड़कन नहीं दिखी और मैंने अपने बच्चे को खो दिया। संगत जी, मेरा विश्वास टूट गया। मैं भगवान की ओर मुड़ने में असमर्थ थी क्योंकि मैं और अधिक दुःख नहीं सह सकती थी। मेरी माँ ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मुझे जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है, कि सब कुछ ख़त्म हो गया और अब मैं साईं बाबा की ओर नहीं जा सकती। मेरी माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में सामग्री पढ़ने और देखने के लिए कहा। संगत जी, ये छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में निकला। मैंने यूट्यूब पर गुरुजी से संबंधित 3 सत्संग देखे। मुझे आश्चर्य हुआ कि सभी सत्संग गर्भधारण या गर्भपात से संबंधित थे। मैं सत्संग देखती रही और मुझ पर गहरा सुकून छा गया। मैंने अपने पति और अपनी बेटी को बताया और पति ने कुछ ही समय में गुरुजी की पूजा करना शुरू कर दिया। मुझे हर समय अपने घर में गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती है। उन्होंने हमारे घर को कई स्वरूपों से आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरे टूटे हुए घर को घर बना दिया है और मेरे जीवन के टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़कर एक संपूर्ण रूप दिया है। मैं अभी भी समस्याओं का सामना करती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा समर्थन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मैंने अपने अड़ियल अकेलेपन पर काबू पा लिया है और अपना जीवन वापस पा लिया है। अब मुझे अपने जीवन में गुरुजी के अलावा कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने मुझे मेरे शहर में सत्संग में भाग लेने का आशीर्वाद दिया है। हर सत्संग मुझे उनके करीब ले गया है। उन्होंने अपने अनूठे और शक्तिशाली तरीकों से हमें काले जादू से बचाया है। एक दिन मैं और मेरी बेटी सत्संग से लौटे तो मेरे घर के सामने खून से सने पैरों के निशान थे। मेरा घर बंद था। गुरुजी ने उस रात मुझे संदेश दिया था कि मेरे घर से सारी नकारात्मकता दूर कर रहे हैं और हमें घर के से आसपास मरी हुई तितलियां भी मिली संगत जी। हम अपने और घर में सत्संग आयोजित करने का सौभाग्य भी मिला हमें और उस रात मैंने अपने सपने में एक शमशान घाट देखा। हमारे रिश्तेदार एक मुस्लिम तांत्रिक ने उस क्षेत्र में कुछ चीज़ें खोदी थी। मैंने अपने सपने में गुरुजी और काली माँ को शमशान घाट को जलाते हुए देखा। अब गुरुजी हमें अलग-अलग जगहों और तरीकों से काले जादू को हटाने के बारे में सपने देते हैं। जब मैं समझ गई हूँ कि मेरे पति की नौकरी को लेकर परेशानी सबसे छोटी थी, हमारे गुरुजी हमारे अनमोल रत्न हैं। अगर वे हमारा हाथ थामे हुए हैं तो हमें उसे कसकर पकड़ना चाहिए। संगत जी, हमें खुद को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उनकी जो भी इच्छा है वह हमारे हित में है और हमारे लिए सबसे अच्छा निर्णय है। यह आशीर्वाद है कि हमारे गुरुजी जीवन में हैं। उन्होंने हमारे जीवन को प्रकाश दिया है और हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं और उनकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। क्या गुरुजी जैसा कोई भगवान हो सकता है? वे हमारी जीवन रेखा, हमारे देवदूत, हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे भगवान हैं। उनका लाख-लाख धन्यवाद। आस्था की यह प्रार्थना अक्सर मेरे मन में आती है। तेरे घर बसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग आंटी जी ने सभी के साथ शेयर किया। शुक्राना आंटी जी, इतना ब्लेस सत्संग जो आपने लिखा। संगत जी, ऐसे ही आपके सत्संग जो गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको वो सभी संगत के साथ शेयर करनी चाहिए, सत्संग सेवा करनी चाहिए। किसी लालच से नहीं, बस इसीलिए क्योंकि गुरुजी ने इतनी मेहर की, कम से कम है कि उनका शुक्राना तो हम कर सकें। हालाँकि वो जो एक कर्ज़ है वो हम कभी उतार नहीं सकते। ये ज़िंदगी, ये सांसें सब गुरुजी की दी हुई हैं, लेकिन शुक्राना करते रहना चाहिए। एक इस उम्मीद से भी कि अगर हम शुक्राना करेंगे तो जो बाकी जो संगत जो सुनेंगी, उनका भी गुरुजी कल्याण करेंगे उस सत्संग के माध्यम से। और सत्संग अंत तक ध्यान से पूरा सुनें जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल पाए। आज के सत्संग को विराम देने से पहले संगत जी,
अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं और लिख के भी भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।